दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे हल। इसमें जो बड़ी संख्या है उसको a मानेंगे और जो छोटी संख्या है उसको b मानेंगे। तो a बराबर 225, b बराबर होगा 135। अब हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से होता है a BQ प्लस R, जहाँ R जो है जीरो से बड़ा या बराबर होता है तथा ये R B से हमेशा छोटा होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। इसमें ये जो है ये एक सूत्र है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ ये जो है ये एक भाज्य को दर्शाता है, बी डैट मीन्स भाजक, क्यू मतलब भागफल और आर मतलब शेष होता है। तो इसे चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो ए दे रखा है अपने को 225 बराबर, बी दे रखा है 135, मतलब भाज्य और भाजक दे रखा है। तो ज्ञात करना है भागफल और शेषफल। तो इसको चलिए हल करते हैं यहाँ पे। तो भाज्य जब 225 दे रखा है, भाजक 135 दे रखा है, तो भागफल और शेषफल हम भाग के द्वारा निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको इधर आके निकालते हैं। भाज्य दे रखा है 225, भाजक दे रखा है 135, तो 135 से 225 में भाग देंगे तो 2 बार में अधिक हो जाएगा, तो 1 बार में लगाएंगे तो 135। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, ये इसको एक पैंचा दे देगा 12, 12 में से 3 गया 9 और ये कट जाएगा। तो अब निकल गया भागफल निकला 1, तो गुने में क्यू की जगह 1 होगा प्लस आर निकला 90, शेषफल निकला 90, तो 90 यहाँ आ जाएगा। तो फिर से इस 135 को भाज्य बनाएंगे, 135 को भाज्य बनाएंगे, भाजक बनाएंगे 90 को। तो अब फिर से 135 में 90 से भाग दीजिएगा। ये है भाज्य, ये है भाजक तो 90 से भाग देंगे। तो इसमें एक दाम में 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाते हैं 10, 5 में 0 गया 5, एकदम 50 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये भाज्य है, ये भाजक है, तो भागफल इसमें क्या आया 1 प्लस शेषफल क्या आया आर आया है 45, तो 45 लिखते हैं। इसको तब तक बढ़ाते जाना है जब तक कि r बराबर 0 ना आ जाए। तो अब ये 90 इधर आएगा बराबर, ये 45 यहाँ आ जाएगा। तो ये है भाज्य, ये है भाजक, तो मतलब 90 में 45 से भाग देना है। तो ये कटेगा 2 बार में पूरे, यहाँ 0 आ गया तो छोड़ देंगे। तो 45 गुने 2
प्लस भागफल 0, 0 आ गया, छोड़ देंगे। तो इधर से तीसरी संख्या जो होगा 1 2 3, यही इन दोनों का HCF होगा। तो लिखेंगे अतः HCF ऑफ 135 और 225 बराबर 45। जब R बराबर 0 होगा तो B जो होगा उन संख्या का HCF होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो बड़ी संख्या को ये मानेंगे तो बड़ी संख्या 38,220, तो A इजिकल टू 38,220, B बराबर हो जाएगा 196। तो लिखेंगे इक्लेड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो यूक्लिड विभाजन होता है A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर A का मान रखते हैं, ये जो है ये होता है भाज्य, तो भाज्य का मान रखते हैं 38,220 बराबर B दे रखा है 196, Q और R ज्ञात करना है, मतलब भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए इधर भाग देके भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। 38,220 ये भाज्य है, भाजक है 196। तो इसमें लगाते हैं, पहले 1 बार में लगेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में 196। अब इसको माइनस करते हैं। 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 7, तो 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पे बचा 2 में से 1 जाएगा 1। तो 186 अब इससे छोटा होता है, तो ये संख्या इस पर उतर जाएगा, ये हो जाएगा 1862। तो अब इसमें 9 बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। तो 9 बार में करते हैं। नछाक 54 के 4, बाकी 5, 9 नमा 81, 81 1 86 का 6, बाकी 8, 9 1 9, 9 8 17। तो अब इसको माइनस करते हैं। 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे बचा 15 में से 6 गया 9, और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इस पे 0 उतरेगा। तो फिर अब इसको लगाएंगे, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में 6 पंचे 30 के 0, बाकी 3, 9 पचे 45, 45 3 48, बाकी 4, 5 4 9। तो ये कट जाता है, ये हो जाता है 0। जब R बराबर 0 आ गया तो छोड़ देंगे। तो भागफल क्या निकला? भागफल निकला गुने में 195, और शेषफल आया 0। जब 0 आ जाता है तो इधर से तीसरी संख्या जो होगा वही इन दोनों संख्या का HCF होगा। तो 1 2 3, तो लिखेंगे अतः HCF ऑफ 38,220 एंड 196 बराबर 196, यही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में जाके ये तीसरा प्रश्न जो है इसको हल करते हैं, 868 और 225 को। तीसरा प्रश्न है 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करें। तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको A मानेंगे और जो छोटी संख्या उसको B मानेंगे। तो A इजिकल टू 867 एंड B इजिकल टू 255।
55। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए जो है ये भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। तो ए दे रखा है 867 और बी दे रखा है 255। 867 भाज्य है और 255 भाजक है। तो 867 में 255 से भाग देंगे तो क्यू डेट मीन्स भागफल और आर यानी कि शेषफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग देते हैं 867 भाज्य में 255 भाजक से। तो 4 बार में देखो तो 3 बार में देंगे। 5 या 15, 5 या 15 1 16, बाकी 1 3 दूनी 6 1 7। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 6 0, 8 में 7 1। जब 867 भाज्य में 255 भाजक से भाग दिए तो भागफल आया 3 और शेषफल आया 102। अब जो यहाँ पे भाजक था ये यहाँ के भाज्य हो जाएगा। तो 255 बराबर ये 102 यहाँ के हो जाएगा भाजक। भाज्य 255 भाजक 102। तो फिर 255 में 102 से भाग देना है। तो 2 बार में लगेगा तो 204। 5 में से 4 गया 1, 5 में 0 जाएगा 5, ये 2 2 कैंसिल। जब 255 में 102 से भाग दिए तो भागफल आया 2 और शेषफल आया 91। तो अभी ये जो यहाँ पे भाजक था इधर आके ये हो जाएगा भाज्य और ये जो शेषफल था ये हो जाएगा भाजक। तो अब 102 में 51 से भाग देंगे। 51 से भाग देंगे तो लग जाएगा 2 बार में। 2 बार में पूरे कट के शून्य आ जाता है। जब 102 में 51 से भाग देते हैं तो भागफल आया है 2 और शेषफल आया है 0। जब 0 शेषफल आ जाता है यह प्रोसेस करने के बाद तब इधर से जो तीसरी संख्या होता है वही इन दोनों का एचसीएफ होता है। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51। यही राइट आंसर होगा। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा प्रश्न है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो यहाँ से जो है कि ये जो है ये हो जाएगा b डेट मीन्स भाजक और 1 3 5 जो है ये हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ देखिए 6 सब में है तो इसको हल करते हैं। लिखते हैं हल बराबर, पहले इसमें मानेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a और भाजक डेट मीन्स b बराबर यहाँ क्या है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो 6
भाजक बराबर 6। जब भाजक 6 है तो शेष डेट मीन्स r इजकल टू, जब भाजक 6 है तो r शेषफल क्या होगा, जब भी होगा तो 6 से कम ही होगा। तो यहाँ कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो जब 6 से कम होगा तो r बराबर हो सकता है 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता है। मतलब अगर 6 से किसी संख्या a में भाग दे रहे हैं तो भागफल जो भी शेषफल जो भी बचेगा वह 6 से छोटा ही रहेगा हमेशा। तो r बराबर ये हो जाता है। अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से होता है a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें जब r बराबर 0 रखेंगे तब a बराबर होगा, तब a इजकल टू होगा b की जगह क्या रखेंगे 6, तो 6 और q को q ही रहने देते हैं और r के बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 6q। जब r बराबर 1 रखते हैं, जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर होगा 6q प्लस 1। जब r बराबर 2 रखेंगे तब a बराबर होगा 6q प्लस 2। जब r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर होगा 6q, r के जगह 3 रख देंगे, a बराबर 6q प्लस 3। जब a बराबर 4 रखेंगे, जब r बराबर 4 रखेंगे तब a बराबर होगा 6q प्लस 4। जब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर होगा 6q प्लस 5। तो इसमें जो ये संख्या है ये बराबर 6q जो है 6 से विभाज्य है, अतः यह संख्या जो है सम संख्या है। 6q सम संख्या है। 6q जब सम संख्या है तो सम संख्या में अगर कोई दूसरा सम संख्या जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा सम संख्या। फिर 6q अगर सम संख्या है तो 6q में अगर 4 जोड़ेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो यहाँ लिखेंगे संख्या 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है, तब संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम धनात्मक संख्या होगी। तो देखिए ये विषम धनात्मक संख्या होगी, इसको हम सिद्ध कर दिए। तो यही तीसरा प्रश्न है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को
32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। जब भी कहीं भी अधिकतम संख्या पूछे तो समझ जाना कि ये एससीएफ पूछ रहा है, और कहीं जब न्यूनतम संख्या पूछे तब समझ जाइएगा कि एलसीएम लेने को कह रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल बराबर किसकी किसकी अधिकतम संख्या पूछ रही है? स्तंभों को। तो लिखते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 616 और 32। तो इसमें जो बड़ी संख्या होता है वो होता है ये, और छोटी संख्या जो होता है वो होता है बी। तो ए बराबर होगा 616 और बी बराबर 32। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये का मान पुट करेंगे यहाँ 616 और बी का मान पुट करेंगे 32। ये जो है ये है भाज्य, भाज्य बराबर दे रखा है 616 और बी जो है ये भाजक है, भाजक बराबर दे रखा है 32। तो क्यू जो है भागफल और आर जो है शेषफल। जब भाज्य 616 दे रखा है, भाजक 32 दे रखा है, तो भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इधर 616 भाज्य है और इसमें भाजक 32 से भाग देना है। दो दाम अधिक होता है तो एक बार में देंगे 32। 12 11, 11 में से 2 गया 9, 9 और यहाँ 2 29, और 30 पर 6 उतरेगा। अभी भाग पूरा नहीं हुआ, इसको पूरा करेंगे तो फिर 9 बार में देंगे। 9 दूनी 18, बाकी 1, 9 तिया 27, 1 28। अब फिर इसको माइनस करेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, ये फिर यहाँ पे कैंसिल कैंसिल। तो अब छोटा हो गया 32 और उतरने के लिए भी कुछ नहीं है। तो 32 से जब 616 में भाग दिए तो भागफल आया 19 और शेषफल बचा 8। तो अब ये जो इधर आके ये जो भाजक है इधर आके भाज्य हो जाएगा, और ये जो शेषफल था ये इधर होके भाजक हो जाएगा। तो 32 में अब 8 से भाग देना है। तो 32 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 चौके 32। तो जब 32 में 8 से भाग दिए तो 4 बार में लगा और शेषफल जो आया वो 0 आया। जब शेषफल 0 आ जाता है तब इधर से जो तीसरी संख्या होता है वही इन दोनों संख्या का एचसीएफ होता है। तो इधर से तीसरी संख्या 1 2 3, तो यही एचसीएफ है। तो लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, भों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ जो दे रखा है 3m या 3m+1, इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इससे ये पता चलता है कि ये 3 जो है ये 3 b है और q की जगह m है, r की जगह 1 है। तो एक चीज़ तो पता चलता है कि b 3 है, मतलब कि भाजक 3 है। तो चलिए इस प्रश्न को
हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, पूर्णांक बराबर a, और भाजक डेट मीन्स b बराबर प्रश्न में ही दिया हुआ है 3, b बराबर 3 दे रखा है, मतलब कि भाजक आपके पास 3 है। जब भाजक आपके पास 3 है तो आप इससे शेषफल भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे शेष बराबर, डेट मीन्स r बराबर, जब भाजक 3 है तो शेषफल जब भी होगा तो 3 से छोटा ही होगा, और प्रश्न में दे रखा है धनात्मक, तो धनात्मक होगा 0, 1, 2, यही शेष बचेगा जब भी 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक में भाग दिया जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बराबर होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमें नहीं मान, इस पर अब मान रखते हैं, a पर अब मान रखते हैं। तो a बराबर होगा, b दे रखा है 3, तो 3q प्लस आर। इसमें जब r का मान 0 रखेंगे तो लिखेंगे जब r बराबर 0 तब a इक्वल टू होगा 3q प्लस आर की जगह 0 हो जाएगा। तो a बराबर होगा 3q, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, जुटने से कोई उससे फर्क पड़ता नहीं है, तो a बराबर 3q हुआ। लेकिन प्रश्न में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक माने हैं a, तो a का वर्ग करेंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 गुना क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ किसके लिए सिद्ध करने के लिए कर रहा है, m के लिए, तो लिखेंगे यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, जब m रखेंगे तो a स्क्वायर बराबर होगा 3, और इसके 3q स्क्वायर बराबर तो m रखिए दिए, तो a स्क्वायर बराबर होगा 3m। a स्क्वायर बराबर होगा 3m, 3q स्क्वायर की जगह क्या रखें m, तो a स्क्वायर बराबर 3m, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट। तो जब अब लिखेंगे r बराबर, फिर जब r बराबर रखेंगे, एक बार 0 रख के टेब लिए हैं, अब टेमेंगे 1 रख के, जब r बराबर 1 तब a बराबर होगा, b के जगह 3 है तो 3, q को q ही रहने देते हैं, r बराबर रख देंगे 1, यहाँ 0 रखे थे यहाँ पे 1 रख दिए, तो a बराबर होगा 3q प्लस 1। तो यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ इसको रखते हैं तो 3q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 तो फार्मूला में है तो फार्मूला रहेगा 2 एक जगह 3q और b की जगह 1 दे रखा है a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। तो अब इसको यहाँ सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो a स्क्वायर बराबर 3 गुना q स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस 2 गुना 3q गुना अगर इसमें करबो करेंगे एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे है तो देखिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 गुना q स्क्वायर प्लस 2 गुना q प्लस 1। इस a को बस इधर रख दिए। तो अब a स्क्वायर बराबर यहाँ से 3, यहाँ भी 3 है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो 3 इंटू तो 3q स्क्वायर इसी में रहेगा प्लस 2q प्लस 1। तो अब यहाँ लिखेंगे यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और इन सब के जगह क्या रख देंगे m, तो m प्लस 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है।